मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 115वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, मैं पिछले कई अंकों से आपके संज्ञान में एक बात ये डालना चाह रहा हूँ कि इस देश की राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा देश की आज़ादी के बाद, तो मित्रों निश्चित ही उस इतिहास को लिखते समय और देश के उत्थान, विकास, स्वराज की ओर बढ़ने के जब विभिन्न आयामों पर चर्चा होगी तो निश्चित ही इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक देश की आज़ादी से 2014 से पूर्व का भाग और दूसरा 2014 से बाद का भाग। मित्रों, इस 2014 के बाद के हिस्से में, समय में बहुत बड़े इस देश ने परिवर्तन देखे थे, जो हम सबको इससे पूर्व एक स्वप्न समान लगते थे। कभी ये हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन कश्मीर के अंदर धारा 370 का हटना भी हम सब ने अपनी आंखों से पूर्ण होते हुए देखा है। और मित्रों, इसी बुधवार को पिछले हफ्ता जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए और उसमें पूर्ण बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहाँ के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक ढंग से, बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से वह चुनाव संपन्न हुआ। कहीं एक पटाखा भी नहीं चला और उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन आप कहेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह तो होना ही था जब कोई सरकार चुनी गई है। मित्रों, लेकिन कहीं जाने अनजाने हम सबके दिमाग में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया या नहीं आया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस बिंदु को बड़ी प्रखरता से उठाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव था जो भारतीय संविधान की शपथ के साथ हुआ था। संभवतः हम सबकी जानकारी में, जो हम सबकी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इससे पीछे की पीढ़ी के मन मस्तिष्क में किस प्रकार इस चीज़ को बिल्कुल बैठालने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। ये बताया ही नहीं गया देश के सामने सच कि अब तक जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ करते थे उनमें जो शपथ हुआ करती थी वह वहाँ स्थानीय जम्मू कश्मीर की संविधान के आधार पर होते थे। उनका झंडा अलग, विधान अलग, संविधान अलग, झंडा और ये सब था। इसको तो बदला गया। तत्कालीन जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद ये बदले गए थे, लेकिन धारा 370 के कारण वहाँ का संविधान एक अलग संविधान था और ये देश की पीढ़ी के साथ एक बड़े समय तक ये बड़े प्रयास के साथ छुपाया गया। मित्रों, पूज्य बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश के बुजुर्गों ने, इस देश के वरिष्ठ नेताओं ने जो संविधान की रचना की थी, उस संविधान के तहत जो कानून लागू हुए थे उनमें से बहुत से कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। खास तौर से आरक्षण, दलित शोषित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पूर्व नहीं मिल रहा था। ये कितना बड़ा इस देश के साथ, वहाँ के ऐसी वर्ग के साथ ये गंभीर अन्याय करने का काम किया गया था। और देखने वाली बात यह है कि जो सामाजिक न्याय करने का ढिंढोरा पीटते में कांग्रेस पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो जो बात में सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटती हैं, कैसे इस मुद्दे पर चुप रहीं और किस प्रकार उन्होंने देश के साथ ये छल करने का काम किया कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, पीड़ित, वनवासी, गिरवासी, ऐसे एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण का लाभ पूरे देश के में मिल रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिलने दिया गया। और ऐसी धारा 370 को लगातार मजबूत करने का काम कांग्रेस से निकले वो कांग्रेस को समर्थन करने वाले उनके इंडी गठबंधन के नेता लंबे समय से पार्टियां कर रही थी और देश को गुमराह करने का काम कर रही थी। और मित्रों, कितनी बड़ी
दुस्साहस इन लोगों के देश चुनाव के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर जीती है। ये प्रमुख मुद्दा था और उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कि यदि हम विजयी हुए तो पुनः धारा 370 को लगाएंगे और उस धारा 370 लगने के कारण भारत का संविधान व पूज्य बाबा साहब द्वारा रचित संविधान वहाँ पूरी तरह लागू नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये धारा 370 दोबारा लग जाएगी तो फिर ये सब इतना दुस्साहस इन राजनीतिक दलों का है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सबकी उदासीनता, कुछ मुख्य जो जरूरी प्रश्न हम सबको जानकारी होना चाहिए, जिनकी चर्चा होनी चाहिए, जो हमारे संज्ञान में रहने चाहिए, जो समाज में चर्चा के बीच आने चाहिए, वह ऐसे सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले ऐसे राजनेताओं से भी हम सबको पूछना चाहिए कि आपका सामाजिक न्याय आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ चला गया था? देश की आज़ादी के बाद क्यों नहीं आपने देने की आवाज़ उठाई और धारा 370 जैसी विभाजक स्वरूप धारा का आप समर्थन करते रहे और इस चुनाव में भी आपने समर्थन करने का दुस्साहस किया। मित्रों, ये हम सबकी समझ में आना चाहिए। आज इस अंक के माध्यम से मैंने ये बात आप सभी के संज्ञान में डालने का प्रयास किया है और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को तभी सफलता मिलेगी जब आप इस अंक को पूरा सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके लोगों के बीच शेयर करेंगे और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से देंगे। ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।